हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम बार स्थायी घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसके पहले ऑप्शन पे है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा है बलबन। दोस्तों, स्थायी घोड़े को दागने की प्रथा ये खिलजी वंश में जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं, तो ये संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इनके एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये था कट्टर मोमडन या कट्टर मुसलमान, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध किए हैं। जैसे एक आपने सुना होगा पद्मावत। इनकी ये पत्नी थी राणा रतन सिंह की। राणा रतन सिंह की इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावत को चाहने के लिए राणा रतन सिंह को हरा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पद्मावत को प्राप्त करने के लिए जब इन्हें हराया तो पद्मावत ने अपने स्वयं अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश के दूसरे संस्थापक हैं। बात करें तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक। जो दूसरे क्रम के जो सुल्तान हैं ये फिरोज शाह तुगलक थे, और फिरोज शाह ही तुगलक ने नहरों का निर्माण भी कराया है। नहरों का निर्माण, अस्पतालों का, और इसी के साथ साथ गुंबदों का निर्माण भी किसने करा है? फिरोज शाह तुगलक ने करा है। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दासों का दास भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये सल्तनत काल के पहले सुल्तान थे, और उम्र में क्या थे? काफ़ी बुजुर्ग थे। उम्र क्या थी उनकी? ज़्यादा। बारह सौ छः में मोहम्मद गोरी इन्हें छोड़कर वापस अपने देश चला गया। और किसे छोड़ दिया भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। बात करते हैं गुलाम वंश का
वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश। अब ऑप्शन पे बढ़ते हैं। बलबन 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 ने जो नीति अपनाई थी वो लोहा और रक्त की नीति आई, लोहे और रक्त की नीति। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रश्न है, तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना था? सबसे पहले ऑप्शन पे है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और दूसरे पे है फिरोज शाह तुगलक, और तीसरे पे है बलबन, और चौथे पे है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना है? 1320 से 1414। और तुगलक वंश ही एक ऐसा वंश है जो सल्तनत काल का सबसे लंबा काल कहा जाता है, सबसे लंबा काल या युग। एग्जाम में कभी ये पूछ ले कि सल्तनत काल में जो सबसे लंबा जो शासन काल चला है वो कौन से वंश का चला है, तो किसका चला है? तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक में। मैंने पहले वाले प्रश्न में इसकी डिटेल बता दी, ऐसे ही बलबन की बता दी। और मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है तुगलक वंश के तीसरे संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर, तुगलक वंश का जो वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाता है? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को जाना जाता है। ये आंसर इसका सही है, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, नहरों का या अस्पतालों का या मस्जिदों का या फिर गोल गुंबदों का निर्माण किसने कराया था? तो पहले ऑप्शन पे अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे पे मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरे पे फिरोज शाह तुगलक, और चौथे पे है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो मैंने इसका पहले डिटेल बता रखी है। तो इसका सही आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या कराया था? नहरों का निर्माण कराया था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। जो चौथा प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? पहले ऑप्शन पे है खिज्र खां, दूसरे पे नसरुद्दीन नुसरत खां, और तीसरे पे है फिरोज शाह तुगलक, और चौथे पे है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो इसका ब्राह्मणों पर जजिया कर जो प्रथम लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नहरों का निर्माण भी कराने वाला कौन था? यही था। उसके बाद अकबर के समय, इसके बाद क्या हुआ? मुगल काल के जो संस्थापक हैं वो बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। तो अकबर ने क्या करा था? इस जजिया कर को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब प्रश्न यह आ जाता है, जजिया कर को समाप्त किसने करा? तो किसने करा? अकबर ने। और चालू किसने करा? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। जो हमारा पांचवा प्रश्न है, गुलरुखी के उपनाम से
फारसी में कविताएं लिखता था तो वो कौन लिखता था? तो पहले ऑप्शन पे है इब्राहिम लोदी, दूसरे पे सिकंदर लोदी, और तीसरे पे है बहलोल लोदी, और चौथे पे है सिकंदर लोदी दुत्ते। तो गुल रूखी के नाम से कौन लिखता था? तो ये लिखता था सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर ये। इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी ने ये क्या था? ये अंतिम संस्थापक था सल्तनत काल का क्या था? अंतिम शासक। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, वो कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। जो हमारा छठा प्रश्न है, किसको मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पहले ऑप्शन पे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे पे बलबन, तीसरे पे इल्तुतमिश, और चौथे पे मोहम्मद शाह खिलजी। तो सही आंसर इसका है इल्तुतमिश। मकबरा क्या होता है? गोल क्या होता है? गुंबद होता है। तो उन शैली का जो निर्माण है, तो इस शैली का निर्माण किसने करा? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर का, पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसके पद्मावत के लेखक पहले ऑप्शन पे मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, या फिरदौसी, या बख्तियार खिलजी। तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। किसको भारत का सिराज की उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो पहले ऑप्शन पे है सूरत, और दूसरे पे है जौनपुर, तीसरे पे है सतारा, और चौथे पे है लखनऊ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जौनपुर को बसाया किसने? तो भारत के सिराज की जो उपाधि दी है वो किसे दी है? जौनपुर को। जौनपुर किसने बसाया? तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है हमारा, कोणार्क का जो सूर्य देवता का मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? पहले ऑप्शन पर है नरसिंह वर्मन देव फर्स्ट, नरसिंह देव सेकंड, या सदाशिवराव, या कपिलेंद्र गजपति। तो इसका सही आंसर है ए, नरसिंह देव बर्मन। ये थे गंगीय वंश के राजा। क्या था? गंगीय वंश के राजा। ये क्या थे? महान राजा थे। ये महान राजा। इनके समय में इन्होंने ही कोणार्क का सूर्य देवता का मंदिर का निर्माण कराया है। और ये सूर्य देवता, ये माना जाता है, यहाँ जैसे मंदिर है, ये मंदिर, तो मंदिर में यहाँ पे क्या है? नहीं, सूर्य देवता की क्या है? मूर्ति है। सूर्य देवता की मूर्ति। जब सूर्य देवता आसमान से सुबह सुबह के टाइम जैसे निकलते हैं, तो उस समय जो पहली किरण होती है, ये माना जाता है यहाँ सूर्य का जो चित्र बना हुआ है इस पे आकर सबसे पहले लगती है। आगे बढ़ते हैं जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। हम्पी को यूनेस्को ने भारत में स्थित विश्व विरासत का दर्जा दिया गया, तो ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1986 को। और हम्पी कहाँ पर स्थित है? हम्पी है कर्नाटक में। कर्नाटक। और हम्पी कर्नाटक में तो है, लेकिन इसमें इसका जो चित्र है यूनेस्को ने भारत में स्थित विरासत का दर्जा भी दिया गया है यूनेस्को ने। तो जैसे नोट होता है 10 रुपये का नोट, भारतीय करेंसी, उस पे बैक साइड में किसका चित्र है? हम्पी का चित्र है।
एक क्वेश्चन ये आता है, विजयनगर के संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयनगर के जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का हैं। बुक्का। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही अगली वीडियो में लेकर आऊँगा जो अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य जवाब दें। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।